एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द निम्बस लर्निंग पावर बाय एकेडमी। मैं अक्षय सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पे माय डियर। सो माय डियर, आज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि जो आपका थ्योरी ऑफ मशीन जो आपका चैप्टर है, बेसिक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से एग्जाम डेट अगर हम बात करें RSSB JEE जो आपका एग्जाम हुआ था विच इज हेल्ड ऑन 20 मई 2022, जो 20 मई को आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो डिग्री वाला पेपर था जो माय डियर जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, कुछ दिन पहले हमने आपको डिप्लोमा के पेपर का ये मैच आपको दिखाया था। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिग्री वाला जो पेपर हुआ था उसमें थ्योरी ऑफ मशीन के कितने क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस माय डियर हूबहू हमारा जो कंटेंट है इट इज जस्ट द ये मैच आई कैन से इंजीनियर्स एकेडमी जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी एमसीक्यू बुक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको इस डिग्री वाले पेपर में से हूबहू देखने को मिले हैं। हम उन हर एक क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं माय डियर, देखते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन से डिग्री वाले पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो कि डायरेक्टली हमारे जो कंटेंट है उससे मैच कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग द सेशन। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, जो कि आपके पेपर में जो डिग्री वाला पेपर था उसमें 129th वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा था, द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर इज अ ग्राफ बिटवीन द कंट्रोलिंग फोर्स एंड। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था इन बेसिकली डिग्री पेपर। लेकिन यही क्वेश्चन आप अगर देखें तो हमारी जो एमसीक्यू बुक है, हमारी जो इंजीनियर्स एकेडमी वाली एमसीक्यू बुक है, जिसमें हमने 5000 प्लस क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। सो माय डियर, अब जो आपकी एमसीक्यू बुक आने वाली है उसमें कम से कम 6500 से ज्यादा क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पर सब्जेक्ट है, पर चैप्टर्स हैं। उसमें चैप्टर नंबर अगर हम बात करें इस थ्योरी ऑफ मशीन का, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपको मिल जाएगा गवर्नर का चैप्टर जो है माय डियर, उस चैप्टर में तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें हूबहू आपको क्वेश्चन मिल रहा है, कंट्रोलिंग द फोर्स कर्व इज अ प्लॉट बिटवीन कंट्रोलिंग फोर्स एंड ABCD ऑप्शंस आपको गिवन है। आप देख सकते हैं माय डियर, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है और जो हमारा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर बुक में गिवन है फ्रॉम द गवर्नर चैप्टर एंड क्वेश्चन नंबर 23, जिस किसी के पास बुक है आप मैच कर सकते हैं माय डियर। एग्जैक्टली जो हमने क्वेश्चंस यहां पे ऐड किए हैं हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट इज द आंसर इज रेडियस, आई कैन से रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं माय डियर, अगर हम एमसीक्यू बुक की बात करें तो एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर एमसीक्यू बुक में मिल रहा है। और हम बात करें हिंदी का, अगर हम बात करें हिंदी का तो इस जो एमसीक्यू बुक है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आपको अवेलेबल है। जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है माय डियर, जो एमसीक्यू बुक है वो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपके पास अवेलेबल है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It is absolutely, it is what the EMH. Now, next बात करें, name the gear adds or subtracts angular displacement. ये क्वेश्चन पूछा गया था RSSB डिग्री वाले पेपर में, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में था, मॉर्निंग शिफ्ट में था, उसका 138 क्वेश्चन आपको ये पूछा गया था। और अब अगर हम देखते हैं माय डियर कि एमसीक्यू बुक में जो गियर वाला चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो क्या कह रहा है, The purpose of using differential gear in automobile is to controlling the speed, avoid the jerks, helps in turning and obtaining the rear movement. So it is the 138th question. The option number is A is very correct. बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन पूछा है। यहां पे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं या क्वेश्चन बना दिया गया है और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इट मींस इट इज एब्सोल्युटली द इंजीनियर्स एकेडमी कंटेंट मैच, आई कैन से दैट। ये सेम फंडामेंटल क्वेश्चन जो है आपको इस एमसीक्यू बुक में हूबहू मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं सर इट इज एब्सोल्युटली व्हाट, इट इज व्हाट योर ये मैच। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी हमारी बुक जो है वो अवेलेबल है, तो आप उसे परचेस भी कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर है 150 क्वेश्चन इन द डिग्री पेपर इज आस्क्ड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग masses and conform to the ratio 1:2, 1:4, 1:1 and 2:1.
देखिए माय डियर, ये पूछा है आपको डिजिट्स में, 1:2 है या 1:4 है, 1:1 है या फिर 2:1 है। अब हम देखते हैं कि एमसीक्यू बुक में जो आपका चैप्टर है, बेसिकली जो चैप्टर है, उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14, आई कैन से जो वाइब्रेशन चैप्टर एंड बैलेंसिंग चैप्टर जो है माय डियर, उसका क्वेश्चन नंबर 14, इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, जहां से देखिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंडरी फोर्सेस एज कंपेयर टू प्राइमरी फोर्स। अरे वाह भाई वाह, अरे भाई सेम क्वेश्चन, बस यहां पे डिजिट्स में पूछा है माय डियर, और यहां पे जो ऑप्शन गिवन है वो आपको शब्दों में दिए गए हैं, 1/2, डबल्स, 1/4 एंड 1/3। सो अगर आपने एमसीक्यू बुक को अच्छे से लगाया होगा तो आप देख सकते हैं मेनी ऑफ द क्वेश्चंस माय डियर डायरेक्टली मैच। अगर हम टॉम की बात करें तो यहां पे कम से कम 98% क्वेश्चन जो है माय डियर वो एग्जैक्टली हूबहू मैच हुए हैं, किससे, आपके एमसीक्यू बुक से। टॉम की ही बात नहीं सर, टॉम की ही बात नहीं, मेनी ऑफ द, हर एक आपके सब्जेक्ट की बात करें, सभी सब्जेक्ट में माय डियर सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपको इस ये कंटेंट में एमसीक्यू बुक में आपको मिल जाएंगे, और जो कि आपको अपकमिंग लेक्चर्स में देखने को भी मिल जाएगा। सो नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय द वे, अगर हम सही क्वेश्चन, इस सही आंसर की बात करें, सो ए इज द करेक्ट आंसर, 1:2 इज द माय डियर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। इट इज एब्सोल्युटली माय डियर EMH। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 162, ये क्वेश्चन नंबर 162 है आपके डिग्री वाले पेपर का, जो आपका डिग्री का पेपर हुआ था 20 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में। जिसने भी दिया है उसने महसूस किया होगा, यही क्वेश्चन आपको पूछा था इन द पेपर। व्हाट इज द क्वेश्चन? टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, द कंट्रोलिंग फोर्स कर्व मस्ट कंफर्म टू द रिलेशन। कुछ रिलेशन आपको गिवन है जो कि पूछा है कहां पे, आपके पेपर में। नाउ इस एमसीक्यू बुक की बात करें तो गवर्नर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9, यस सर, यस बिल्कुल, गवर्नर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है, फॉर अ स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर टू बी स्टेबल द कंट्रोलिंग फोर्स इज रिलेटेड टू द रेडियस बाय द इक्वेशन। Same equation, same theory, same question my dear. So it is the beauty of the EMH. It is the beauty of our MCQ book. आप देख सकते हैं कि same to same questions आपको exactly question जो है आपको पेपर में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। So it is basically what the quality of our MCQ book. इस MCQ बुक में ऐसे ही क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो कि आपको आगे आने वाले एग्जामिनेशन में जरूर देखे जाएंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। उन्हीं क्वेश्चन को हमने यहां पे ऐड किया है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस बुक। सो वही हम आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो एमसीक्यू बुक ने हमने जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो एग्जैक्टली जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें आने वाले हैं। जैसा कि हम देखा RSSB JEE, NSPC JEE, इन सभी एग्जामिनेशन में, UKPSC JEE, सभी एग्जामिनेशन में हमने EMH करवाया है और हमने प्रूव किया है कि हमारे कंटेंट से एज इट इज क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में मैच करते हैं। और उसी कड़ी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सो इट इज एब्सोल्युटली द EMH। So now क्वेश्चन नंबर 176, तो क्वेश्चन नंबर आपका 176 है, क्या कहता है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द गवर्नर फंक्शन इज टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड अबाउट द मीन स्पीड ऑफ इंजन। Second statement, governor's function is to control the main speed of engine as the load requirement changes. So which of the following above the statement are correct? ऐसा कुछ पूछा है आपके इस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 176। नाउ अगर हम बात करें गवर्नर चैप्टर जो है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गवर्नर? सेम क्वेश्चन माइंड, सेम क्वेश्चन, बस यहां पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। यहां पे आप देखें तो इट कंट्रोल्स द इंजन पावर, it increases the speed of engine, it maintains the constant piston speed of engine, and it maintains the speed of an engine within prescribed limits of varying load. My dear, same concept से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इट इज फ्रॉम आवर ये बुक, इट इज फ्रॉम आवर EMH एंड इट इज फ्रॉम आवर MCQ बुक। अगर आप हिंदी की बात करना चाहते हैं तो ये बुक आपको हिंदी में भी अवेलेबल है। तो ये माय डियर, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो हमने इस बुक में ऐड किए हैं। दे आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग JEE and AE एग्जामिनेशन। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यस, इट इज एब्सोल्युटली द EMH, हमने देखा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सो क्वेश्चन नंबर 177 फ्रॉम द पेपर, फ्रॉम द डिग्री पेपर, क्या कहता है माय डियर, कंसीडरिंग द फॉलोइंग, कंसीडरिंग द which of the following are the inversion of the double slider crank mechanism? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था इन डिग्री पेपर ऑफ 177 क्वेश्चन।
सो यहां पे पूछा है कि भैया कि इन्वर्जन क्या क्या होंगे, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सो ऑल हम कपलिंग, विदवर्थ, बीम इंजन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेमल्स। ये बातें कई बार आपको क्लासरूम में बताई है, लेकिन अगर आप क्लासरूम की बात ना करके ओनली एमसीक्यू की बात करें माय डियर, अगर एमसीक्यू बुक की बात करें तो एमसीक्यू बुक में जो मैकेनिज्म चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 63, यस क्वेश्चन नंबर 63 आपको सीधा सीधा बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वर्जन ऑफ द सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। यहां तो पूछा है कि कौन सा हो रहा है, यहां पे नहीं पूछा है, बात तो एक ही है, कंसेप्ट इज सेम। अगर आपको पता चल चुका है कि कौन सा नहीं है तो आप एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कौन सा है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं? सो इसका मतलब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63 इज द absolutely match with what our content is what MCQ book, MCQ बुक से एग्जैक्टली जो आपका क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है माय डियर, मैच हो रहा है। और ऐसा एक दो नहीं, यहां इस पर्टिकुलर बुक की बात करें तो 600 प्लस क्वेश्चंस हमने ऐसे ही हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के और हर एक टॉपिक के हमने क्वेश्चन डिसाइड किए हैं और उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हमने इस पर्टिकुलर बुक में फ्रेम किया है जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कम टू द नेक्स्ट वन। सो इट इज एब्सोल्युटली कोई दो राय नहीं, इट इज ये मैच। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 190, इन डबल स्लाइडर इलेक्ट्रिकल ट्रेमल मैकेनिज्म midpoint of conducting rod of sliders will trace ellipse, triangle, cycloid and circle। यहां पर अगर बात करें अगर हम बात करें एमसीक्यू बुक के क्वेश्चन नंबर 66 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मैकेनिज्म हम बात करेंगे द पॉइंट ऑन द कनेक्टिंग लिंक एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट्स ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ट्रेसेस। सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन, सेम थ्योरी, all the wording are the same। सो माय डियर आप देख सकते हैं इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन फ्रॉम द एमसीक्यू बुक इटसेल्फ। सो आप देखते हैं माय डियर तो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड थ्योरी जो है हमारे इस पर्टिकुलर एमसीक्यू बुक से मैच कर रही है। अगेन मैं कह रहा हूं इस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने बहुत अच्छे से उसमें ऐड किए हैं, हर एक फैकल्टी ने ऐड किए हैं माय डियर, ताकि आपके आगे आने वाले जेईई एंड ए एग्जामिनेशन में बहुत इसका फायदा आपको मिल सकता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज एब्सोल्युटली द EMH। क्वेश्चन नंबर 197 की बात करें, यहां पे कुछ न्यूमेरिकल पूछा है आपको, स्पीड ऑफ एन इंजन वेरीज फ्रॉम 210 रेडियन पर सेकेंड टू 190 रेडियन पर सेकेंड ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ ऑपरेशन, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड टू बी 400 न्यूटन मीटर, द inertia of the flywheel in kg meter square is equal to, it is numerical given in your paper of degree paper in first shift। so now come to the question 28, this question is from our MCQ book from the governor chapter। so now अब देखते हैं from the I can say flywheel chapter, for a certain engine having an average speed of 20 rps, flywheel approximated as her disk required for the keeping the fluctuation of the speed 2% above the average speed, the fluctuation of kinetic energy per cycle is found to be 2 kilojoule, what is the least possible mass of the flywheel if its diameter is not exceed to 1 meter। my dear सिर्फ इन्होंने क्या किया है, यहां पे देख सकते हैं वैल्यूज चेंज की है, बाकी कंसेप्ट क्या है हमारे बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या, ये जो क्वेश्चन है अगर आपने एमसीक्यू बुक लगाई है तो अब आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर पाएंगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस माय डियर जो कि आपको डिग्री वाले पेपर में थ्योरी ऑफ मशीन से पूछे गए हैं और वो सभी क्वेश्चंस माय डियर हमारे एमसीक्यू बुक से एग्जैक्टली मैच करते हैं। और ओनली थ्योरी ऑफ मशीन की बात नहीं, अगर आप सोम लें, अगर आप टॉम लें माय डियर, अगर आप थर्मल लें, एप्लीकेशन लें, सभी आपको लेक्चर्स जो हैं इस निम्बस लर्निंग में मिल जाएंगे, जिसमें हर एक फैकल्टी ने दिखाया है माय डियर कि कैसे हमारे बेसिकली कंटेंट से एग्जैक्टली मैच करता हुआ क्वेश्चन जो है या रिफ्लेक्ट करता हुआ क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू बुक में या हमारे नोट्स में एग्जैक्टली मैच करता है। सो यकीन मानिए दिस बुक एंड आवर कंटेंट इन दिस एकेडमी इज एब्सोल्युटली अवेलेबल फॉर द एसएससी जेईई एंड एई एग्जामिनेशन, इट इज वर्थ माय डियर। ये बिल्कुल हम क्वालिटी एजुकेशन आपको देते हैं फॉर द जेईई एंड एई एग्जामिनेशन। सो माय डियर अब बात करें, सो इट इज एब्सोल्युटली ए मैच। सो नाउ अगर हम बात करते हैं इस एमसीक्यू बुक का, सो इट इज अवेलेबल इन बोथ ऑफ द मीडियम। आप इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश में क्वेश्चन में अवेलेबल है, सेम क्वेश्चन आर अवेलेबल इन द हिंदी ऑल्सो। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमने हिंदी में पूरी की पूरी बुक यहाँ पे बना रखी है, जो इंग्लिश में है जो सेम टू सेम क्या है आपकी हिंदी में भी है, ताकि उनको भी परेशानी होने की जरूरत नहीं होती है। नाउ सो बाय द एमसीक्यू बुक, आप एमसीक्यू बुक परचेस कर सकते हैं फ्रॉम द ई पब्लिकेशंस
और फ्रॉम द फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, आप कहीं से भी आप इस पर्टिकुलर बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कॉल कर सकते हैं 8009699700 पे। सो माय डियर, सो इट इज ऑल अबाउट फॉर थ्योरी ऑफ मशीन डिग्री पेपर EMH। सो माय डियर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड जय हिंद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.